होंगे। आइए आज एक और नए टॉपिक बात करें, जहाँ आप लोग बात करने वाले हैं कि लोन रिकवरी पे नए-नए तरीके से लोग आपको फ़ोन करते हैं। जहाँ पे आप लोगों ने अक्सर करके देखा होगा, जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो रिकवरी वाले आपको कॉल करते हैं। बट रिकवरी वाले कॉल करते हैं, अगर आप उनका कॉल नहीं उठाते तो अब रिकवरी एक नया तरीके से लोगों को कॉल करके परेशान करने का और अब्यूज़ करने का, गलत तरीके से बात करने का, गाली-गलौज करने का, हैरेसमेंट करने का तरीका है, जो फ़ॉलो करते हैं। लेकिन कई बार होता है क्या है कि जो हमारे रिकवरी वाले लोग हैं, भाई भैया लोग हैं, जो गलत तरीके से बात करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि आरबीआई गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि आपका लोन है, कोई सा भी लोन हो, आपका पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो, गाड़ी का हो, घर का हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी लोन हो, और आपका अगर वो लोन है और उसको आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं, लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, किसी भी रीज़न से हो गया हो, आप पैसे दे नहीं पाए हैं, तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों का समाधान होते हैं। लेकिन आज जो बात करने वाला हूँ, अगर आप किसी रिकवरी वाले का फ़ोन नहीं उठाते, तो लोग अब नए-नए तरीके को भी अपनाना शुरू कर देते हैं, जो कि वो गलत है। होता क्या है कि कोई रिकवरी वाला है, आपने लोन लिया, लोन का पेमेंट जमा नहीं किया, उसने आपको फ़ोन किया एक बार, आपने फ़ोन नहीं उठाया किसी रीज़नवश से, या आप ये सोच के फ़ोन नहीं उठाए कि बार-बार परेशान करता है या रिकवरी वाला है, एक बार उनको बता दिए पैसा नहीं है, हम 3 महीने बाद पैसा इनको पे कर पाएँगे, लेकिन ये व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है और रोज़ दिन में 10 बार 15 फ़ोन करता है। तो आप पर्सनल काम नहीं कर पा रहे, मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है आपका, तो आप परेशान होके इनका फ़ोन उठाना बंद कर देते हो। आप इनका फ़ोन उठाना बंद करते हैं, तो ये करते क्या, आपको व्हाट्सएप पे कॉल करना शुरू करते हैं। जब व्हाट्सएप पे कॉल करना शुरू करते हैं, तो उसपे होता क्या है कि आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, तो हम उठा लेते हैं। जब आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं और आप कॉल इनकी उठा लेते हैं, तो ये सीधा आपसे बातचीत करते हैं पैसे की, और अगर आप इनको ये डिनाई करते हो हम पैसा पे नहीं कर पाएँगे, अभी हमारे पास दिक्कत है और ये पेमेंट नहीं हो पाएगा, तो ये सीधा आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, गाली-गलौज करना शुरू कर देते हैं और आपको गलत बातें बोलना शुरू करते हैं, धमकाना शुरू करते हैं, जो कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस के अंदर नहीं आती कि आप किसी को व्हाट्सएप पे कॉल करो। पहले होता क्या था कि आपको नॉर्मल कॉल किया किसी ने, और अगर वो आपसे गलत तरीके से बात कर रहा तो आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर लिया। जब आप रिकॉर्डिंग कर लेते थे तो आप जिस कंपनी से आप उस व्यक्ति का फ़ोन है, तो आप वहाँ कंप्लेन करते थे या आरबीआई में कंप्लेन करते थे, जिसके अगेंस्ट उनके ऊपर एक्शन हो जाता था, और जिनको कि रिकवरी के लिए गलत तरीके से बात नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी एजेंसी वालों को कई बार रिकवरी के करने की वजह से ये लोग काफ़ी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, जो कि ये गलत है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट वहीं पे अगर आप व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, वो आपसे कुछ भी बात करते हो, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। व्हाट्सएप पे ऑथराइज़ नहीं होते, उनकी आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर वो आपको गाली-गलौज कर सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति की कहीं अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते। ऐसे कोई आपके पास राइट्स उस समय होते नहीं और आप कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। बट वो सामने से जो मनमर्जी हो उसको आपके साथ मिसबिहेव करता रहता है। तो व्हाट्सएप पे कॉल अगर आती है तो इन लोग से बात करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। बात कर फ़ोन है, नॉर्मल कॉल में आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप की कॉल पे बात करने का, व्हाट्सएप में जो कॉल मिलाते हैं व्हाट्सएप से जाके, उस पे बात करने की आवश्यकता नहीं है। किसी का भी फ़ोन आए, कितने भी बड़े रिकवरी हेड का फ़ोन क्यों ना जाए। कोई भी कंपनी जब लीगल तरीके से प्रोसेस करती है, ये सब इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं और ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग रिकवरी में इस प्रकार के काम करते हैं, गलत है, उनको नहीं करना चाहिए। बट अगर जो व्यूअर्स हमारे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको अगर ऐसी कॉल्स आ रही हैं, तो व्हाट्सएप कॉल पे अगर आता है तो फ़ोन उठाइए, उनको बोलिए ठीक है आप नॉर्मल कॉल कीजिए, वहाँ पे बात करते हैं, फ़ोन से काट दीजिए। व्हाट्सएप पे आई हुई कॉल पे आपको डिस्कशन नहीं करना। आपको जो डिस्कशन करना है, वो नॉर्मल कॉल पे ही करना है, जो भी आपको कोई बात रखनी है। तो व्हाट्सएप कॉल पे जो मिसबिहेव हो रहे लोगों के साथ, गाली-गलौज हो रहे, जो गलत तरीके से बर्ताव हो रहा है, उनसे बचने के लिए आपको व्हाट्सएप कॉल को अवॉइड करना, नॉर्मल कॉल्स को फ़ोन उठाइए, उनसे बात कीजिए, अपनी समस्या रखिए, जो आप समस्या का समाधान आप उनसे लीजिए, जो भी आप कन्वर्सेशन करना कीजिए। बट व्हाट्सएप से आई हुई कॉल्स को अवॉइड करना है, जहाँ पे आपको बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होती, आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई फ्रॉड होता है या कोई ट्रांज़ैक्शन आप करते हैं या कोई एग्जीक्यूटिव कोई आप कैश पेमेंट देने की बात कर रहे हैं या उसके अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करने की बात, किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा, और कंपनी हमेशा कहती है आप ऑथराइज़ वे में प्रोसेस को फ़ॉलो कीजिए। कई बार कंपनियाँ मैसेज भी भेजती हैं, ऐसे कॉल्स को या मैसेज को या हमारे फेक लोगों से अवॉइड कीजिए, बचिए। बट कई बार हम लोग जाने-अनजाने से गलतियाँ हो जाती हैं और कई बार हम लोग डर जाते हैं, इसलिए उन लोग का फ़ोन उठाते हैं। तो व्हाट्सएप कॉल को अवॉइड करके नॉर्मल कॉल्स पे आ रहना चाहिए। तो इस प्रकार के जो आजकल बैंक या कुछ एनबीएफसी रूल को फ़ॉलो कर रही है अपनी रिकवरी के लिए,
उन लोग से बच कर रहना चाहिए, और जो लोग कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि ये गाइडलाइंस के तहत नहीं आता। और कोई भी बैंक या एनबीएफसी ऐसा नहीं बोलती करने को, बट ये पर्दे के पीछे से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे पैसे को रिकवरी के लिए कुछ ऐसे दबाव बनाने का प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और जिससे कि रिकवरी के लिए लोग पैसे आपसे ले सकें। और इसमें रिकवरी वाले एजेंसियों के माध्यम से इस प्रकार के गलत कामों को बढ़ावा देते हैं, जिस प्रकार से कस्टमर हैरेसमेंट होते हैं, परेशान होते हैं, जिनके रियल जो समस्या का समाधान नहीं हो पाता, और जिसके चलते वो लोग मिसबिहेव, गाली गलौज का शिकार हो जाते हैं, और उनको लगता है क्या ही हमने गुनाह कर दिया कोई लोन लेके। क्योंकि देखो कई बार लोगों की रियल जेन्युइन स्थिति होती है, या पेमेंट नहीं पे कर पाए तो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, तो ऐसे लोग को इस तरह की समस्याओं से बचना चाहिए, और इस तरह की गलतियों को भी अवॉइड करना चाहिए। व्हाट्सएप वगैरह के नंबर से जो आरबीआई के बेसिक प्रोसेस है, प्रिंसिपल फॉलो हैं, रूल्स हैं कलेक्शन के, उनको फॉलो अगर करते हैं तो आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, बातों को कन्वर्सेशन करिए, रखिए अपनी बात को। दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचानी थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही बस।